हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राणम एसएससी। और आज की इस जीके की क्लास में हम अपने पार्ट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारा फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में था। तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, उसमें हमने इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया है। पार्ट 2 में हम अपने लेफ्ट ओवर स्टेट्स को कवर करेंगे कि कौन से स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी हिस्ट्री को बारे में देखेंगे एंड वो किस ईयर और किस सेंचुरी में बने, ये भी हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। पार्ट 2 में हमारे पास स्टेट आता है कौन सा? हरियाणा। हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा हमारे पास स्टेट है जिसमें कि जो फर्स्ट हमारे पास गिवन है वो क्या है? पानीपत बैटल फाइट। ठीक है, तो पानीपत बैटल फील्ड यहाँ पे गिवन है, जिसकी हिस्ट्री यहाँ पर गिवन है। द साइट ऑफ द 3 सिग्निफिकेंट बैटल्स हमें गिवन है। 3 सिग्निफिकेंट बैटल्स की यहाँ पे साइट ये रही है, कौन सी? 1526, उसके बाद 1556 एंड देन 1761। दैट शेप्ड इंडियन हिस्ट्री, जिसने इंडियन हिस्ट्री को क्या किया है? शेप किया है। ठीक है, तो पानीपत बैटल फील्ड यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास सीहोर, जो कि किसने बनाया है? बिल्ट बाय राहुतुल्ला राव। ठीक है, नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। किसके लिए होता है ये? किसके लिए नोन है? फॉर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो 1857 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इंडिपेंडेंस का, उसके लिए ही क्या है ये? उसी दौरान क्या था ये? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसको माना गया और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो हरियाणा के ये 2 हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड मेन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कौन से स्टेट के लिए? हरियाणा के लिए। तो इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो तो इनफ है। नेक्स्ट इज यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट जो है झारखंड। झारखंड में देखते हैं, झारखंड में फर्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है जगन्नाथ टेम्पल, जो कि किसने बनाया है? लोकल रूलर्स ने वहाँ पर बिल्ड किया है। तो जगन्नाथ टेम्पल है। हिस्ट्री क्या है इसकी? अ फेमस टेम्पल, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है किसको? लॉर्ड जगन्नाथ को, जो कि बिल्ड हुआ है 17th सेंचुरी में। कब बिल्ड हुआ है? 17th सेंचुरी में। तो लॉर्ड जगन्नाथ को ये टेम्पल डेडिकेटेड है, जो उनके नेम से ही हमें पता चल रहा है, जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये क्या है? इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल रुइंस एंड एंशिएंट टेम्पल्स विद इन द सेंचुरी एरिया। तो ये चीज़ हमें गिवन है, इसमें तो ये पढ़ना है। इसमें एक तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और एक ये पढ़ना है जगन्नाथ टेम्पल, जो कि कहाँ पर स्थित है? रांची में है। तो ये 2 हमें पढ़ने हैं किसके? कौन से स्टेट के? झारखंड के। अब आते हैं कर्नाटक पर। कर्नाटक में सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट बिल्डिंग है वो है हमारी ये बैंगलोर पैलेस, जो कि बिल्ड बाय है, किसने बनाई है ये? चमराजा वडियर ने। हिस्ट्री रही है इसकी बिल्ड इन द 19th सेंचुरी। तो बस इसका नेम ध्यान रखो, कौन से स्टेट का है ये और सेंचुरी कौन सी सेंचुरी है। इट रिफ्लेक्ट्स टू स्टाइल आर्किटेक्चर एंड इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी इसमें होगा, मतलब अच्छी है। फिर आते हैं बादामी केव्स पर, जो कि किसने बिल्ड किया है? चालुक्य डायनेस्टी ने। ठीक है, तो डायनेस्टी ने इन्होंने बिल्ड किया है। दीज रॉक कट टेम्पल्स, एक इनकी ये अलग से दिखाया गया है हमें कि इनका क्या है? रॉक कट टेम्पल्स, इसमें एक अलग से मेंशन है। डेट बैक टू द 6th सेंचुरी। तो 6th सेंचुरी के आसपास इसको बनाया था। शोकेसिंग अर्ली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट और आर्किटेक्चर को दिखा रहे हैं बाय शॉर्ट कट्स, जो इसमें अलग अलग तरीके से रॉक कट्स को बनाया गया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया बादामी केव्स और एक हो गया बैंगलोर पैलेस। तो ये 2 चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है कर्नाटक में। एक हो गया 19th सेंचुरी का और दूसरा हो गया अराउंड 6th सेंचुरी के पास। ओके, नेक्स्ट इज केरला। अब केरला का देखते हैं। केरला में जो फर्स्ट आ जाएगा वो आ गया हमारा पद्मानम भास्वर टेम्पल। तो एक ये टेम्पल है यहाँ पर, इसको भी हमें पढ़ना है, जो कि बिल्ड किसने बनाया है? ट्रावनकोर किंग्स ने इसको बनाया है। हिस्ट्री इसकी रही है, ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। तो ये इसके लिए भी जाना जाता है। तो एक ये आपको ध्यान रखना है कि ये कब बना है और ये वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं फोर्ट कोची पर, जो कि अगेन कहाँ का है? केरला का है। हिस्ट्री, अ हिस्टोरिक टाउन नोन फॉर इट्स कॉलोनियल एंड आर्किटेक्ट। एक हिस्टोरिक क्या है? एक हिस्टोरिक ये टाउन है जो कि जाना जाता है किसके लिए? इसके कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए। इट शोकेस द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्चुगीज, डच एंड ब्रिटिश कल्चर।
तो अलग अलग कैटेगरीज, इसमें 3 कैटेगरीज हमें दिखाई है, जिन 3 कैटेगरीज को भी ये दर्शाता है, एक पोर्तुगीज को, एक डचेस को एंड एक ब्रिटिश कल्चर को ये दर्शाता है, ठीक है। फोर्ट कोची, तो 2 इसमें से भी आपको ध्यान रखना है, केरला से भी एक फर्स्ट वाला टेम्पल हो गया हमारा और एक फोर्ट कोची, ये 2 चीज इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेट है मिजोरम। मिजोरम के बारे में देखते हैं, मिजोरम में क्या है, चंपाई यहाँ पर, और एक सेकंड है मिजो हेरिटेज विलेज। तो ये एक विलेज है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम का विलेज बहुत ज़्यादा फेमस है और फ्रीक्वेंटली बेसिस पर पूछा गया है। बिल्ड बाय लोकल रूलर्स, ये भी अगेन लोकल रूलर्स ने बनाया है। Known for its ancient ruins and beautiful landscape, it is an important historical site for the Mizo people. तो मिजो पीपल के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। उसके बाद आते हैं मिजो हेरिटेज विलेज। तो अगेन ये विलेज का आ जाता है अ प्लेस दैट शोकेसेस द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द मिजो पीपल, जो कि क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही है, शोकेस कर रही है कल्चर को और उनके हिस्ट्री को। कौन से पीपल की, जो मिजो विलेज के सारे पीपल हैं, तो इनके हिस्ट्री और कल्चर को दिखा रहे हैं। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 आपको ऑप्शन दे देंगे अलग अलग और पूछेंगे विच ऑफ दीज शोज द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द स्टेट पीपल। तो उसमें अगर आपको पता होगा मिजो पीपल लिखा है, दूसरे वाले अलग विलेजेस के नेम लिखे हैं, तो कल्चर दिखाएगा कौन से उसका, मिजो हेरिटेज विलेज। उसके बाद आते हैं नागालैंड पर। नागालैंड में आते हैं, यहाँ पर लिखा है कोहिमा वॉर सेमेटरी एंड अगेन नेक्स्ट है नागा हेरिटेज विलेज। अब इसमें क्या है, अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू द सोल्जर्स हु फॉट इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कोहिमा। तो कोहिमा के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, फॉट किया था किसमें, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक। तो वर्ल्ड वॉर 2 का एक तरीके से डेडिकेटेड है ये वाला। तो नागालैंड में जो वाली प्लेस है बहुत ज़्यादा फेमस है, कोहिमा वॉर सेमेटरी। उसके बाद आते हैं नागा हेरिटेज विलेज। तो ये विलेज आ जाएगा अगेन which showcases the rich culture, heritage and history of the Naga tribes, जो कि showcase कर रहा है किसको, rich culture, heritage को और उनके history को। अब इसमें ये नहीं गिवन कि ये कब बनाए गए हैं, किसने बनाया, ये चीज़ हमें नहीं गिवन, तो इसका ये हमें नहीं पढ़ना, इसके सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं उड़ीसा पर। उड़ीसा में क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, कोनार्क सन टेम्पल। तो एक अगेन टेम्पल है हमारा उड़ीसा में, और एक आता है लिंगराज टेम्पल, ये भी एक टेम्पल है हमारा। तो उड़ीसा के 2 टेम्पल्स मोस्ट फेमस हैं, फ्रीक्वेंटली बेसिस पर आते हैं। ये किसने बनाए हैं, इनका नेम गिवन है, किंग नरसिंह देव ने बनाया है। यहाँ पे 1 भी मेंशन है, फर्स्ट वाले ने बनाया। हिस्ट्री और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि कब बनाई है, इन 13th सेंचुरी, डेडिकेटेड टू द सन गॉड। तो ये भगवान सूर्य को डेडिकेट करते हुए ये वाला टेम्पल है हमारा, कोनार्क सन टेम्पल, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। तो सन टेम्पल से याद हो जाएगा कि ये सन से, गॉड सन से रिलेटेड है, और कहाँ का है ये थोड़ा ध्यान कर लेना, उड़ीसा का है। फिर आता है लिंगराज टेम्पल, जो कि अगेन बिल्ड बाय किंग जुताती केशरी से लिंक्ड है, ये बिल्ड बाय है, और इसकी हिस्ट्री रही है एन एंशिएंट हिंदू टेम्पल है, जो कि डेडिकेटेड है किसको, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा, बिल्ड इन द 11th सेंचुरी। तो ये 3 चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, नेम ध्यान रखना है, बिल्ड बाय एंड कौन सी सेंचुरी का है, 11th सेंचुरी का ये है बिल्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा कवर। नेक्स्ट इज गुजरात। अब गुजरात में आते हैं, गुजरात में आ जाएगा हमारे पास साबरमती आश्रम और एक आ जाएगा रानी की वाव। तो ये 2 अगेन गुजरात के फेमस है। साबरमती आश्रम जो कि महात्मा गांधी जी ने बनाया है, द रेसिडेंस ऑफ गांधी ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इट सर्व्स एज अ मेमोरियल टू हिज लेगेसी। तो साबरमती आश्रम सुना हुआ है हमने, पहले भी आया हमारे पास ये बुक्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है रानी की वाव। इसमें किसने बनाया है, ये क्वीन है, एक रानी है, कौन सी रानी है, उद्यामती। तो इनका नेम गिवन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी अगेन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है। दिस टेम्पल वाज बिल्ड इन 11th सेंचुरी। अच्छा, इनका गिवन है 11th सेंचुरी, तो हमें पढ़ना है 11th सेंचुरी, एंड शोकेसेस द एक्विस क्राफ्टमैनशिप। तो ये चीज़ हमें गिवन है यहाँ पे। तो 2 चीज़ आपको इसमें से भी लर्न करनी है गुजरात से। पहला तो साबरमती आश्रम है, ये लर्न हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। रानी के वक्त थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये क्वीन है, उन्होंने बिल्डअप किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर टेम्पल, अगेन बद्रीनाथ टेम्पल, जो बहुत ही फेमस है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर ये बहुत फेमस है। किसने बनाए हैं, आदि शंकराचार्य ने बनाया। 1 ऑफ द 4 ऑफ 4 धाम पिलग्रिमेज साइट। तो 4 धाम पिलग्रिमेज साइट से ये एक है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड इज अ सिग्निफिकेंट हिंदू श्राइन, ठीक है। डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव से डेडिकेटेड है सारे
उत्तराखंड के टेम्पल्स। फिर आता है एक और जो कि ये है एक नेशनल पार्क जो कि है नेम इसका नंदा देवी नेशनल पार्क। हिस्ट्री है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये भी यूनेस्को की ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फॉर इट्स स्टनिंग लैंडस्केप, अच्छा जो इसका लैंडस्केप है स्टनिंग, काफ़ी अच्छा है इसका लैंडस्केप, उसके लिए फेमस है। एंड बायोडाइवर्सिटी, इट ऑल्सो कंटेन्स एंशियंट श्राइन्स एंड टेम्पल्स, तो इसमें पुराने श्राइन्स और टेम्पल्स भी क्या हैं इसमें स्थित हैं, इसमें बने हैं। तो ये चीज़ हमें दो पढ़नी है, एक बद्रीनाथ टेम्पल ये तो आपको लर्न रहेगा उत्तराखंड का है, और नंदा देवी नेशनल पार्क। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास आते हैं अगेन एक टेम्पल है जिसका नेम है हिडिंबा देवी टेम्पल, तो ये हमारा टेम्पल है। उसके बाद आता है किन्नौर कैलाश, तो ये भी दोनों टेम्पल्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, ये आपको लर्न करना है। बिल्ड बाय राजा बहादुर सिंह, हिस्ट्री रही है अ वुडन टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस हिडिंबा बिल्ड इन द 16th सेंचुरी लोकेटेड इन मनाली, तो मनाली में है, किसका कौन से सेंचुरी कौन से ईयर में बिल्ड अप है 16th सेंचुरी में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे किन्नौर कैलाश, हिस्ट्री क्या रही है अ स्केयर्ड माउंटेन एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा, तो लॉर्ड शिवा के लिए ये डेडिकेटेड है। एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज, तो हिंदूज के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट ये है, ठीक है। तो ये दो हमें इसमें से लर्न करना है, जो कि फर्स्ट वाले की हमें 16th सेंचुरी में डेट गिफ्ट है, तो ये इसमें हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिक्किम। सिक्किम में देखते हैं रुंगटेक मॉनेस्ट्री यहाँ पर गिवन है, जो कि कब इन 17th में बनाया है हमने। हिस्ट्री द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री इन सिक्किम, सिक्किम में सबसे लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री इसको माना जाता है। इट सर्व्स एज द सीट ऑफ कर्मा कयुग स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये क्या सर्व कर रहा है, ये एक सर्व कर रहा है एज द सीट ऑफ, मतलब कि इनकी सीट को, ये वाला जो प्लेस है, वाला जो टेम्पल है, वाली जो जगह है, ये इसको सर्व कर रहा है। तो 17th सेंचुरी का ये है, कहाँ पर लोकेटेड इन सिक्किम। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे सुखलागढ़ पैलेस। सुखलागढ़ पैलेस ये क्या कर रहा है, ये क्या है बिल्ट बाय चौगल्या डायनेस्टी, ठीक है, चौगल्या डायनेस्टी ने इसको बनाया। हिस्ट्री द रॉयल पैलेस ऑफ सिक्किम, सिक्किम का सबसे रॉयल पैलेस इसको माना जाता है। नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड सिग्निफिकेंस इन सिक्किज्म हिस्ट्री, इसके लिए नोन है, इसका जो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है उसके लिए, एंड इसके जो सिग्निफिकेंस है इसका, उसके लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या है फेमस है, ठीक है। तो एक ये पैलेस हो गया सिक्किम के अंदर, और एक ये वाली मोनेस्ट्री हो गई हमारी, तो ये दो हमें लर्न करते हैं किसमें, फ्रॉम द स्टेट सिक्किम। उसके बाद आ जाते हैं हम त्रिपुरा पर। त्रिपुरा पर आ जाएगा हमारा उज्जैनता पैलेस एंड एक आ जाएगा नीर महल। उज्जैनता पैलेस बिल्ड बाय महाराजा राधा किशोर मणिक्य, इन्होंने बनाया, ठीक है। अ फॉर्मर रॉयल पैलेस, काफ़ी फॉर्मर पुरानी रॉयल पैलेस है ये। इट नाउ हाउसेज अ म्यूजियम शोकेसिंग द स्टेट्स कल्चर एंड हेरिटेज, तो पहले ये रॉयल पैलेस हुआ करती थी यहाँ पे, और अब इसको क्या कर दिया गया, एक हाउस ऑफ म्यूजियम टाइप इसको बना दिया गया, जो कि क्या कर रही है स्टेट के सारे कल्चर और हेरिटेज के बारे में बता रही है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक जगह है, यहाँ पे पैलेस है। उसके बाद आता है नीर महल बिल्ड बाय महाराजा वीर विक्रम मणिक्य, तो ये किसने बनाया, महाराजा वीर विक्रम मणिक्य ने। हिस्ट्री रही है अ ब्यूटीफुल वाटर पैलेस लोकेटेड ऑन द, ब्यूटीफुल क्या है वाटर पैलेस है, तो इसमें भी अलग नेम आपको सिग्निफिकेंस गिवन है, क्या है वाटर पैलेस, तो ये ध्यान रखना हमें। लोकेटेड ऑन द रुद्र सागर लेक, कहाँ पर लोकेटेड है रुद्र सागर लेक पर, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। बिल्ड इन द 1930s, तो 1930s में ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ज़्यादा नया भी नहीं है, मिड का है, तो हमें इसको याद रखना है। इसके चांसेस हैं पूछ के जाने के, इसको अच्छे से हम पढ़ लेंगे नीर महल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में आता है हमारे पास यहाँ पर बस्तर पैलेस, बिल्ड बाय काकतीय डायनेस्टी, अ हिस्टोरिकल पैलेस रिफ्लेक्टिंग द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द काकतीय लोकेटेड इन जगदलपुर, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, कौन सा है ये स्टेट, छत्तीसगढ़ है, बस्तर पैलेस है, किसने बनाया है और कहाँ पर ये लोकेटेड, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। फिर आ जाता है चित्रकूट वाटरफॉल, तो ये चित्रकूट वाटरफॉल है, known as the Niagara of India. It is a major tourist attraction and holds the historical significance. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को ही क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है, और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस में ये भी इंक्लूडेड रहता है, तो टूरिस्ट प्लेसेस का भी ये एक पार्ट है। जिसे इतिहास इसे भारत का नायग्रा कहा जाता है, और ये एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल में आ गया सबसे पहले हमारे पास ये तवांग मॉनेस्ट्री। ये अरुणाचल प्रदेश का है तवांग मॉनेस्ट्री, जिसको कि तवांग मठ के नाम से जानते हैं। बिल्ड बाय मेरेक लामा, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्रीज इन इंडिया। सो सबसे लार्जेस्ट मॉनेस्ट्रीज में से ये एक है। फाउंडेड इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी। इट इज अ सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का ये क्या है, सिग्निफिकेंट एक सेंटर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद आ जाता है नमदावा नेशनल पार्क। तो ये अगेन एक नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। नोन फॉर इट्स रिच डाइवर्सिटी एंड एंशिएंट ट्राइबल हिस्ट्री। तो ये भी किसके लिए जाना जाता है कि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिच है, एंड एंशिएंट क्या है, ट्राइबल हिस्ट्री इसमें ये एक माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कवर हो गए सारे जो लेफ्ट ओवर स्टेट्स है वो सारे, एंड जितने भी अलग अलग हमारे स्टेट्स के जो टेम्पल्स, बिल्डिंग्स और नेशनल पार्क्स है वो बेस वैली फाइल में कवर है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाउंडेड इन द 17th सेंचुरी, इट इज सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्रीज। मॉनेस्ट्रीज से क्या समझते हो आपसे? लार्जेस्ट तो समझ में आ गया, बड़ा है, ठीक है। वन ऑफ द सबसे बड़े में से एक है, इंडिया में से है। मॉनेस्ट्रीज लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। थोड़ा सा रिलेट करो कुछ। हाँ, जहाँ पे साधु संत होते हैं ना, मॉन्क्स, वो सब जहाँ पे बैठ के करते हैं अपनी तपस्या, वो वाली चीज़ होती है मॉनेस्ट्री, उसको बोलते हैं। जहाँ सारे साधु संत इकट्ठा होके करते हैं, बैठते हैं, उसको मॉनेस्ट्रीज बोला जाता है, ठीक है। तो ये सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट है इंडिया में, 17th सेंचुरी में फाउंड है, एंड सिग्निफिकेंट सेंटर है किसका, बुद्धिज्म। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स के सारे फेमस बिल्डिंग्स, फेमस मॉन्यूमेंट्स। इसमें हमने सारे टू द पॉइंट कवर किया है, जो जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं और जो जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।